हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें आंसर कैसे आता है, क्या इसके न्यूमेरिकल्स में वेरिएशन होता है डॉट प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल हम डॉट प्रोडक्ट वाला ही ले लेते हैं और समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां एक वेक्टर था a और यहां एक वेक्टर था b। अब इस वेक्टर b के दो कंपोनेंट थे, ये थीटा था मान लो। इसके दो कंपोनेंट थे, एक था b cos थीटा और दूसरा था b sin थीटा। तो तुमने पिछली केस में b sin थीटा, तुमने पिछले केस में b cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन किया था a के साथ और तुमने लिखा था वेक्टर c इक्वल टू a इंटू बी cos थीटा। बिल्कुल आप वो वीडियो देख सकते हैं, वैसे मैं लिंक भी दे दूंगा। अब तुम्हें b के साइन कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है a के साथ। अगर मैं सेपरेट डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा, ये a और b का जो साइन कंपोनेंट है, b का जो साइन कंपोनेंट है, ठीक है। अब जब तुम बताओ, अगर मैं कोई टर्म c लिखना चाहता हूं, प्रोडक्ट c जो कि a इंटू बी होगा, जो कि a इंटू बी होगा, तो a की जगह पे तो a होगा, ठीक है, और b की जगह पे क्या होगा बेटा जी, b साइन थीटा, ठीक है, b साइन थीटा। अब जरा बता, ये दोनों एक वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर भी इस बार वेक्टर आएगा। क्योंकि पिछली बार क्यों नहीं वेक्टर आया था, बॉडी ए भी इस तरफ थी, बॉडी बी भी इस तरफ था, तो आंसर ऑटोमेटिकली इस तरफ एक ही उसी साइड जाएगा, एक्स एक्सिस की साइड। लेकिन इस बार कैसे है कि बॉडी ए यानी वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे है और दूसरा वाई एक्सिस पे है, तो आंसर भी इनके बीच में से कहीं से निकलना चाहिए था। ये रिजल्टेंट जो होगा, यानी जिसको तुम सी बोल रहे हो, वो इन दोनों के बीच में से कहीं से निकलेगा या इन दोनों को देखते हुए रिजल्टेंट निकलेगा। ये तुम ट्रायंगल एडिशन में भी समझते थे। तो एग्जैक्टली यानी बेटा जी यहां जो आंसर आएगा ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि पिछली बार की तरह बाय डिफॉल्ट तुमको पता नहीं है कि बॉडी इसी एक्सिस में जाएगी, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में बॉडी जा रही है और दूसरा वाई एक्सिस में बॉडी जा रहा है। बिल्कुल सही समझा है। तो बेटा जी यानी वेक्टर c इज इक्वल टू हो गया, जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट c इज इक्वल टू हो गया a इंटू यानी क्रॉस, यहाँ डॉट साइन लगाया था कंफ्यूज नहीं होने के लिए, यहाँ क्रॉस साइन लगाते हैं, a क्रॉस b साइन थीटा। समझा है, ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तो मैग्नीट्यूड भी आता है, तुम्हें मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है। पिछली बार मैग्नीट्यूड में था तो दिक्कत नहीं थी, इस बार इस सी का डायरेक्शन भी चाहिए तुमको। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा इश्यू है। सुनो बेटे जी, इसके लिए ना बहुत तो सारे रूल हैं किताब में, कोई बोलता है स्क्रू रूल, कोई कुछ भी, लेकिन मुझे जो सबसे परफेक्ट रूल लगता है, जो बच्चों के लिए भी बहुत आसान रहता है, वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इस रूल में थोड़ा ना यूज सीखो इस रूल का। मैं इसको हटाता हूं, छोटा एक डायग्राम इसमें से हटाता हूं, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आने लगा है, ठीक है। इसका ना तुम रूल सीखो। मान लो ये आई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जिसको तुम जे कैप से डिनोट करते हो, और ये जेड एक्सिस है जिसको तुम के कैप से डिनोट करते हो, ठीक है। मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जरा देखो, जब भी बॉडी आई से जे पे रहेगी, यानी एक कंपोनेंट आई में और दूसरा कंपोनेंट जे में रहेगा, तो कुछ ना करना, जहां से जहां तुम्हें चलना है वहां पाम का ये वाला हैंड डालना, यानी पाम का ये वाला पोर्शन, इसको पाम कहते हैं, इसको थंब कहते हैं, तो ये पाम वाला पोर्शन उस पर पुट करना। और जैसे तुमको चलना है वो चलना शुरू करो। तो तुमको कहां से कहां जाना है, आई से कहां जाना है, जे, तो तुम अपना हाथ उसी तरह कर्ल करो, आई से जे जाना है। तो अंगूठा किधर आया, बाहर, और अगर अंगूठा बाहर आया तो तुम्हारा आई और जे तो कवर हो गया, आई और जे तो कवर हो गया, तो बचा कौन सा, सिर्फ के, और वो भी बाहर का मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड के मतलब पॉजिटिव, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पॉजिटिव के। मैं हर एक दो बार और सिखाऊंगा, ध्यान से इसको लिखना भी है तुम्हें, ठीक है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पॉजिटिव के। और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। मैं चला आई से जे की तरफ, अब मैं चलता हूं जे से के की तरफ, जे से के की तरफ। देखना ध्यान से, वापस मैंने अपना पाम का जो कर्ल वाला पार्ट है ना, पाम का पार्ट ये वाला यहां डाला जे की तरफ। अब जे से कहां जाना है मुझे,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे जाना कहाँ है जे से, मुझे जे से जाना है के पे। एकदम ध्यान से बेटा जी, जे से मुझे के पे जाना है, तो जे से के पे जाना है तो जे पे हाथ रखा पाम अपना, और कर्ल किया किस डायरेक्शन में जाना है मुझे, के की डायरेक्शन में, तो कर्ल किया के की डायरेक्शन में, यानी जे और के कवर हो गए, और अंगूठा किधर आया बाहर, और बाहर आया तो जे और के कवर हो गए, तो बचा कौन सा खाली आई, यानी जे क्रॉस के इक्वल टू प्लस आई कैप। समझ रहा होगा तुमको ये, जे क्रॉस के इक्वल टू प्लस आई कैप। उसी तरह बेटे जी एक बार और चलिए आप, एक बार और चलिए, ये जे से के चल गए आप, के से आई चलिए, मैं लिख देता हूं के से आई। 2 मिनट में आप लोग सोचिए के से आई, और मैं बताता हूं के से आई कितना होगा। के से आई आप लोग सोचिए एक बार कि के से आई कितना होगा, मैं भी देखता हूं के से आई। आजा दिमाग लगाते हैं थोड़ा के से आई के लिए। चलो तुम कहां से कहां चले बेटे जी, के से चले आई, तुमने अपना हाथ के पे रख दिया, के पे रख दिया, राइट हैंड हमेशा याद रखना, राइट हैंड, ठीक है, ये राइट हैंड के पे रख दिया और के से आई घुमाया, तो बेटे जी के से आई घुमाया तो हाथ घूम गया, अंगूठा किधर आया बाहर की तरफ, और के और आई तुम्हारे पास कवर है, तो बचा कौन सा जे, यानी के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे। ठीक है, फोर्थ आ जा, यानी इधर से आ गया फोर्थ। अब जरा देख, अब हर बार जरूरी थोड़ी तो उल्टा भी चल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज चले हो, तो याद रखना ये सब एंटी क्लॉकवाइज थे, तो ए सी डब्ल्यू घड़ी इस तरफ चलती है ना, हम उल्टा चल रहे हैं, ए सी डब्ल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी बहुत सारी किताब लिख देते हैं और आसानी से बच्चे समझ भी लेते हैं। अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज शुरू करते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं, आई से ही शुरू करते हैं, जैसे पिछली बार शुरू किया था। तो आई से के चलते हैं क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के चलते हैं क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के चले। देखना ध्यान से, वापस इस बार तो मेरा पाम इस साइड से रखा नहीं जा सकता है, तो मैं आई से के इस साइड से रखोगे तो आई से के कैसे जाओगे, तुम्हारा पाम उल्टा तो घूमता नहीं है। तुमने ऐसा तो है नहीं कि गिनीज में अपना नाम लिखा रखे कि तुम पाम उल्टा घुमा रहे हो, तो बेटे जी पाम उल्टा घूमता नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, तुम आई से के चलने के लिए तुम्हें पाम को ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये पाम का ये वाला पार्ट भी तो वैसा ही है जैसा इधर वाला पार्ट है, तो ऐसा कर दे। तो आई से अब चलते तो के कर्ल कर ले उंगलियों को, जहाँ पे चलना है अपने पाम, अपने उसको पाम को कर्ल कर, तो पाम को कर्ल किया तो अंगूठा किधर गया, अंदर गया, और आई और के कवर हो गया, तो बचा कौन सा जे, और वो कितना हो गया माइनस जे। एग्जैक्टली तुम हर का निकाल सकते हो। फिफ्थ एक और निकाल देता हूं मैं, के से जे, चलते हैं, के से जे, अंगूठा फिर अंदर गया तो हो गया माइनस आई, बहुत बढ़िया, और वापस के से जे हो गया, और जे से आई तो हो गया बेटा जी ये माइनस आई, और जे से आई देख ले, अंगूठा अंदर गया तो माइनस के। ये है तीनों क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव। याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और जो दोनों हैं उसके अलावा तीसरा वाला, और क्लॉकवाइज नेगेटिव, और जो दोनों हैं उसके अलावा तीसरा वाला। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी याद रख सकते हो। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में, हमें ऐसे समझना पड़ेगा इसको। अब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट डाउन करते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और फिर देखते हैं कि यह सवाल कैसे बनता है। अच्छा देखते हैं, वेक्टर ए लिख देता हूं मैं, जैसे तो वेक्टर ए को तो क्या लिख सकता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये सब तुमको पता है, प्लस ए जेड के कैप लिख सकता है। उसी तरह वेक्टर बी को क्या लिख सकता है, बी एक्स आई कैप, बहुत बढ़िया, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वापस जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, सी इक्वल टू देख लेते हैं, ए की जगह पर डाल देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, समझते जाना, इंटू बी की जगह पर डाल देते हैं, इंटू साइन है, बी की जगह डाल देते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अच्छा इंटू साइन थीटा। अब जरा देखिए आप ध्यान से, कितने टर्म्स बनेंगे, वापस वही जवाब दोगे, बी जेड के कैप लिखा हुआ है, अगर क्लियर ना हो तो मैं फिर से लिख दूँ, हाँ बी जेड के कैप। अब बताओ कितने टर्म्स बनेंगे, टर्म्स कितने बनेंगे, 1 3 2 3 3 और 3, यानी कुल मिला के 9 टर्म, एक के साथ 3 3 6 और 3 9 टर्म, यानी कुल मिला के 9 टर्म बनेंगे, और 9 टर्म में एक वर्ड कॉमन होगा, वो कौन होगा, साइन थीटा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ए एक्स इंटू बी एक्स आई इंटू आई इंटू साइन थीटा। इसी तरह ए वाई ए एक्स इंटू बी वाई आई इंटू जे साइन थीटा। ठीक है,
प्लस ए एक्स इंटू बी जेड आई इंटू के साइन थीटा। अब जरा देख, ऐसे ही तू ए वाई का 3 के साथ ए जेड का 3 के साथ कुल मिला के 9 कंपोनेंट बनाएगा। ये 9 कंपोनेंट लिखने की तो बहुत ज़रूरत है नहीं तुम्हें, ठीक है, ये समझने लगे हो, तुमने पिछली बार भी 9 कंपोनेंट देखा, ऐसे ही 9 कंपोनेंट्स बनाएगा। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये जो 9 कंपोनेंट्स वाला सिस्टम है ना, इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो। कौन कौन सा कंपोनेंट रहेगा और कौन कौन सा कंपोनेंट जाएगा, क्यों ये डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। कौन कौन सा कंपोनेंट रहेगा और कौन कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जरा सोचते हैं। आई और आई, ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड है, कोई इशू नहीं है। ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड है, कोई इशू नहीं। आई और आई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, जो कि डॉट प्रोडक्ट में नॉन 0 हुआ था, और डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ 3 टर्म बचे थे, और इस बार यही 3 टर्म कट जाएंगे और बचेंगे 6 टर्म। जैसे बता देता हूं, अगला से चेक कर ले। ए एक्स इंटू बी वाई मैग्नीट्यूड, आई और जे 1 और 1, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो आई और जे बचेंगे भी, और उनका आई और जे बन के हो जाएंगे कितना, के कैप के बराबर। तो अब समझ में आ रहा है, यानी 9 टर्म में से सब ए एक्स बी एक्स वाले, ए वाई बी वाई वाले, ए जेड बी जेड वाले, ये तीनों टर्म्स खाली कटेंगे, और वो 6 टर्म्स बच जाएंगे जो पिछली बार डॉट प्रोडक्ट में कट हो गए थे। तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टिपिकल होगा, और उसी मल्टीप्लिकेशन को लोग मैनेज करने के लिए, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको सारा सिस्टम समझता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है जिसको लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। बिल्कुल आप उसी मेथड को यूज कीजिएगा, हमेशा बहुत फायदे में रहिएगा। और मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं डिटर्मिनेंट मेथड। इसको मैंने आशा करता हूं कि इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जरूरी है ये। देखते हैं अब डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए बेटा जी, तो a क्रॉस b इक्वल टू, अभी तक आपने पता लगा लिया, ए बी साइन थीटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप जे कैप और के कैप इंटू साइन थीटा कॉमन है। बिल्कुल आपको ये पता है, ये आपने लिखा हुआ है, पहले भी आपने देख लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम 6 कंपोनेंट्स की आ गई है और वो हमसे होगा नहीं, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। अब कैसे, वेक्टर सी इक्वल टू जब भी निकालना हो तो करना क्या है, एक ऐसा आई कैप, जे कैप और के कैप बनाना है, ठीक है। बस यहां जिसको तुमने पहले मल्टीप्लाई किया ए और बी, तो पहले जिसको मल्टीप्लाई किया उस कंपोनेंट्स के, उसके सारे कंपोनेंट्स पहले लिखना है। यानी ए क्रॉस बी तुमने लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी तुमने लिखा है, तो याद रखिएगा क्यों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्यों चेंज होगा। अगर मान लो मैं बोलता हूं ए इधर है और बी इधर है, तो ए क्रॉस बी होगा पॉजिटिव, और अगर मैं बोलता हूं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा नेगेटिव, तो वैल्यू ही पूरी चेंज हो जाएगी। इसलिए इसका सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जिसके लिए तुमको डॉट प्रोडक्ट में इशू नहीं था लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में है, वहां पे तुम सी इक्वल टू ए डॉट बी भी लिखते या बी डॉट ए भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां अगर तुमने ए क्रॉस बी की जगह क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख दिया, बी क्रॉस ए लिख दिया, तो बेटा जी आपका आंसर ना वेरी कर जाएगा, आपका आंसर वेरी कर जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे हम। आइए ए के कंपोनेंट क्या क्या है देख लेते हैं। ए एक्स है, बस ऐसे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो लिखता है। अगर इसके साथ माइनस साइन होता तो माइनस ए वाई लिखते, लेकिन इसके साथ प्लस है, ए वाई है और ए जेड है, ऐसे लिख देते हैं ए जेड है, ठीक है। सिमिलरली बी के कंपोनेंट बोल, उसके बाद नीचे बी के कंपोनेंट लिखते हैं। बी है बी एक्स, बी वाई और बी जेड, तीनों सारे प्लस है, इसलिए मैंने प्लस प्लस साइन लगाया। अगर कोई माइनस होता तो मैं माइनस ए वाई या माइनस बी वाई ऐसा कुछ लिखता, ठीक है। अब कुछ ना कर, ध्यान से देख, सबसे पहले ब्रैकेट डाल और उसके आगे लिख दे आई कैप, ठीक। अब क्या करना है देख, जिसका नाम तुमने लिखा उसको बंद कर दो, बंद कर दिया, ठीक है। अब बचा कौन कौन, ए वाई बी जेड और ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड बचा। और कुछ ना कर, ए वाई बी जेड को ले, ए वाई बी जेड को ले
और माइनस साइन लगा दे और माइनस कर दे बी वाई ए जेड, ठीक है, यानी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। बिल्कुल सिमिलरली अगला टर्म लिख माइनस साइन सेकंड जे टर्म के लिए माइनस साइन बाय डिफॉल्ट लगा दे, ठीक है, जे टर्म के लिए माइनस साइन बाय डिफॉल्ट लगता है, जे को कवर कर दे। तो अब बचा कौन कौन, ए एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड, जे को कवर किया, तो बचा कौन, ए एक्स बी जेड। तो सबसे पहले ए एक्स और बी जेड कर दे, बिल्कुल आसान है बेटा जी, 6 टर्म ने तो याद करने की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। ए एक्स बी जेड और उसके बाद माइनस साइन कर दे, कितना, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। प्लस साइन लगा दे के के लिए, के कैप के लिए, ये जे, अच्छा यहाँ जे कैप भी होना चाहिए था, जे कैप होगा, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख दूंगा क्लियर करके। और प्लस साइन लगा दे के कैप के लिए, के कैप के लिए प्लस लगा दे, के को कवर कर दे, तो बचेगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो पहले कर ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस साइन बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई, और इसके साथ लगा दे के कैप। अब जरा ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 और 6, दो आई वाले, 2 आई वाले, 2 जे वाले और 2 के वाले, कुल मिला के 6 टर्म्स बचने थे। और उसमें से भी कैसे 3 तो पॉजिटिव हो जाते और 3 नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ देख ले 3 पॉजिटिव हो जाएंगे और 3 नेगेटिव हो जाएंगे, यानी ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। हम ना इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, इसलिए मैंने यहाँ जगह थोड़ी की हुई थी कि तुम इस न्यूमेरिकल से समझ लो, इसको तुम न्यूमेरिकल से समझ लो, इसी फॉर्मूला को ऐसे ही रखते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं। बेटा जी, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड वेक्टर बी 3i प्लस 2j प्लस 4k। बस कर लेते हैं जल्दी से, एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा और फिर हम आगे इसके अच्छे सवाल करना शुरू करेंगे। क्या करना है, ए क्रॉस बी जाना है। अब हमको लिखा हुआ है उसने कि सी इक्वल टू क्या लिखो, ए क्रॉस बी करके दो, मुझे कर दो ए क्रॉस बी। आ जाओ, क्या करो, पहले आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। उसने बोला ही फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। 2 3 माइनस 4, ए के कंपोनेंट 2 3 माइनस 4, बस ऐसा लिख देना है। और इसके कंपोनेंट 3 2 और 4, बस इतना कर दो, आसानी से समझ रहे हो तुम लोग। आई को कवर कर दो, आई को कवर कर दो, आई को कवर कर दो। तो 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 4 8 और माइनस 4 है तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 8 तो प्लस 8। ये क्लियर हुआ। मैं एक दो स्टेप में इसको कर देता हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस 8, ठीक है। जो इसके साथ साइन है ना उसको जरूर लिख दिया कीजिए, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट जे के लिए तो कॉमन रहता है। अच्छा, जे को बंद कर दे। 2 इंटू 4 8 और फिर 3 इंटू माइनस 4, मतलब माइनस साइन तो पहले लगा हुआ है, 3 इंटू माइनस 4 तो माइनस 12, माइनस ऑफ माइनस 12, ये बाद में प्लस 12 हो जाएगा। जे कैप कर दे, प्लस साइन लगा दे, फिर से के कैप के लिए बाय डिफॉल्ट लगता है, के को बंद कर दे। तो 2 इंटू 2 4, बंद किया हुआ है के को, और 3 इंटू 3 9, 4 माइनस 9, के कैप करते हैं, आंसर लिखते हैं। 12 माइनस ऑफ माइनस 8 20i माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 12, तो कितना हो गया 8 प्लस 12 20j, ठीक है, प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5k, तो ये माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बचेगा माइनस 5k, यानी वेक्टर सी की वैल्यू आ गई 20i माइनस 20j माइनस 5k। ये है पूरा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इस पे थोड़ा वेरिएशन वाले सवाल कर लेते हैं। बेसिक आपको एकदम यही है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों खत्म हुआ, और इस पे हम एक और मिसलेनियस क्लास लेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज और कुछ अच्छे सवाल करेंगे अगली क्लास में। अभी तो थोड़ा हम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है। आइए बेटा जी एक सवाल देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस k और वेक्टर b i माइनस j प्लस 2k। सबसे पहली बात, ये परपेंडिकुलर ही क्यों बोला, पैरेलल क्यों नहीं बोला, ठीक है, ये समझते हैं पहले। और पैरेलल बोलता तो क्या होता, ये समझते हैं। तो और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये दोनों बात हम समझते हैं। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर समझते हैं। देखो तुम ध्यान से सोचो, तो
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं बोलता और पैरेलल बोलता तो पैरेलल का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0। ये पूरा टर्म कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब यहां से तो कोई वैल्यू ही नहीं आती हमारी। तो अगर वो पैरेलल बोले और तुम्हें क्वेश्चन पूछे तो उसका तुम क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके और आंसर कर देते, ठीक है। और अगर वो परपेंडिकुलर बोल रहा है तो यहाँ sin 90 और sin 90 मतलब एक वैल्यू आने वाली है। तो अगर वो परपेंडिकुलर बोला तो 100% ये रहिए कि यहाँ पे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही परपेंडिकुलर में आपको बचा पाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos 90 0 हो जाएगा ए बी cos थीटा, और वहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट में नहीं बचा पाएगा, वहाँ पैरेलल आपको बचा पाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर बचेगा और डॉट प्रोडक्ट पैरेलल बचेगा, वहां परपेंडिकुलर शहीद हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ये बात। आइए अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये बता, याद कर। यूनिट वेक्टर तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा कि यूनिट वेक्टर बताओ किसी बोथ वेक्टर्स का जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। तो परपेंडिकुलर में सर्वाइव कौन कर रहा है, बिल्कुल सही बात, परपेंडिकुलर में सर्वाइव कर रहा है ए बी साइन थीटा, और इसका एक यूनिट वेक्टर। तो जरा सोचो, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर तो मैं क्या लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर, मान लो इसको मैं एन यूनिट एन कैप बोलता हूं। तो सबसे पहले ऊपर परपेंडिकुलर में सर्वाइव कर रहा है ए बी साइन थीटा, तो सबसे पहले ऊपर वेक्टर के नाम पे ए क्रॉस बी, और ऊपर से इसका रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है, तो ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा अपॉन नीचे इसी का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये नीट ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, नीट का ही सवाल है ये वाला। तो ए क्रॉस बी ये सर्वाइव करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो क्रॉस ही सर्वाइव कर सकता है, और यहां पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कैप मतलब यूनिट वेक्टर मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। याद होगा आपको, नहीं तो आप जरूर जाके वीडियोस देखिए जहां पे ना बेसिक वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बस हो गया। अब ए क्रॉस बी निकालना है सबसे पहले आपको। आजा, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तुमको भी पता है ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। इसको तुम सी बी बोल के अभी जस्ट निकाले हो, आसानी से निकाल सकते हो ए क्रॉस बी। वही करना है, आई जे के, ठीक है। यहीं पे निकाल देता हूँ 2 मिनट में। 2 3 और 1, क्योंकि 1 के लिखा है, वो के लिखा है सिर्फ। 1 -1 और 2। एकदम ध्यान से, वैल्यूज एकदम ध्यान से रखिएगा। अगर वैल्यूज ध्यान से नहीं रखा ना तो आंसर गड़बड़ होगा तुरंत में भी। और ऊपर से इनका रेकरिंग भी ध्यान से कि कब ये रेकर कर रहे हैं, यानी ये पहले हैं इसके बाद ये हैं। अच्छा, तो बेटे जी अब आई बंद करते हैं। आई बंद किया तो 3 2 6 -1 1 -1 और 1 × 1 -1 और -1 सीधा कर देता हूँ आई कैप। ये समझने लग गए हो तुम लोग क्या कर रहा हूँ मैं। जे बंद, कैप बंद कर। 2 2 4 -1 × 1 1, तो 4 -1 जे कैप प्लस के बंद कर। 2 1 2 -2 और 3 1 3 -2 -3 के कैप, ठीक है। ये आंसर आ गया 7 आई कैप -4 -1 3 जे कैप। 4 -1 3 2 -2 और -3, तो हो गया -5 के कैप, -5 के कैप, ठीक है। देख लीजिएगा, माइनस साइन बाहर बाय डिफॉल्ट है, तो 4 -1 3 और -3 जे कैप -5 के कैप। ये आ गया इसकी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू। बहुत बढ़िया, ए क्रॉस बी की वैल्यू। हटाओ इसको। अब जरा देख ए क्रॉस बी की वैल्यू, यानी मैं ऊपर लिखूंगा 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ये हो गया अपॉन। अब तुमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटे जी यानी तुम्हें कुल मिला के सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो सी वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको पहले भी सिखा रखा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, a² + b² + c², यानी कर ले 7 का स्क्वायर। 3 माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर में तो सब वही हो जाता है, +5 का स्क्वायर। कैसे निकलेगा ये, तो आजा 49 + 9 + 25
9 9 18 5 से √83 आंसर आ रहा होगा इसका भी। ठीक है, 49 9 58 58 25 83, तो √83 आंसर आ गया। और कुछ ना कर यहाँ लिख दे इसका √83, क्योंकि यही पूछा था इसने। हो गया आंसर, हो गया आंसर, यही इसका आंसर है। 1/√83 7i - 3j - 5k अपॉन √83 हो गया। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे उसने पैरेलल दिया होता तो हम क्या कर रहे होते, ए बी साइन थीटा, लेकिन ए बी कॉस थीटा, लेकिन ए बी कॉस थीटा करते भी तो यहाँ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बचता, और यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, ना कि मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, तो पॉसिबल भी नहीं होता ये सवाल बनना। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको क्रॉस प्रोडक्ट में मिलेंगे। एक क्लास और हम इस पे लगाएंगे जिसपे हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, डॉट की, क्रॉस की प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल बातें जो पॉइंट वाइज आपको ज़रूरी है। एक क्लास और लगेगा आपको, तो फिर आपका ये वेक्टर्स कवर हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे फिर काइनेमेटिक्स से। रिलेटिव वेलोसिटी में एंड में बढ़ाऊंगा बाद में, जब मुझे काइनेमेटिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा तभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। मैं नॉर्मली कोशिश करता रहूँगा, वीडियो ऐसे ही डालता रहूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।